हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी साइंस में और बेसिकली अगर स्पेसिफिक हम देखें तो बायो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, बहुत रिसर्चेस चल रही हैं। रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है इस टॉपिक पे, तो रिसर्च बेस्ड टॉपिक है। इम्यूनोलॉजी आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स है जो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इम्यूनोलॉजी किन टर्म्स से मिलकर बना है। ये इम्यून या इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि किन चीज़ों को हम ये इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी कहाँ से आया। तो आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली इम्यूनोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन होगा, जहाँ पे हम इम्यूनोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे और इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिस है क्या, इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते किन चीज़ों के बारे में है, ये देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं? तो इन इम्यूनोलॉजी विल स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये तो एक क्लियर टॉपिक है, क्लियर चीज़ है कि इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है? ये जो इम्यून सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर में फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आके जब डिजीज़ क्रिएट करते हैं या किसी भी टाइप की जो डिजीज़ होती है उसके प्रति लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो हमें हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। हम जो भी डिज़ीज़, हम तो जब से जन्म ले रहे हैं या कोई भी इंसान है उसने जब भी जन्म लिया, जैसे ही जन्म लिया तो डिज़ीज़ तो हमारे हर तरफ है, हर तरफ बीमारियां फैली हुई हैं। तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में भी तो एक सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो वो सिस्टम कहलाता है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लिखना है तो दिस इज़ द सिस्टम विच डिफेंड्स our body from foreign invaders या फिर from diseases। बीमारियां जो कि बाहरी जो जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो बीमारियां होती हैं, वो जो डिजीजेज होते हैं उनसे जो रक्षा करता है हमारे शरीर की, वो सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। अब रक्षा जो करता है वो स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक टर्म एक होता है। इम्यून सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन मॉलिक्यूल, एनी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करेगा, उससे लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता होगी उसे अपन बोलेंगे इम्यूनिटी। ओके, तो एक तो ये तीन बेसिक टर्म, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम द सिस्टम विच डिफेंड्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या हुई? वो हमारी क्षमता, वो कैपेबिलिटी जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से हम फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं और अपने शरीर को बीमारी होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये तो तीन बेसिक चीज़ हो गई। अब इसके आगे और देखते हैं इम्यून सिस्टम है क्या। बेसिकली हम इसके बारे में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को पढ़ने में? तो इम्यून सिस्टम एक तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, और अभी का टाइम जो पेंडेमिक का ऐसा चल रहा है, इन वर्ड्स को लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि भाई इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। तो अब इम्यूनिटी जो है हमारा शरीर किस तरह से प्रोवाइड करता है हमें, क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं और कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो एक चीज़ आप जानो कि जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। इम्यूनिटी जो हमारे सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमें जो रक्षा करता है फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आप एक चीज़ ध्यान रखना।
फर्स्ट जो सबसे टॉप लेयर है, जो सबसे आउटर लेवल ऑफ इम्यूनिटी है या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी है, जहाँ पे कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो सबसे पहले उसी पार्टिकल से उसको लड़ना होगा, उसी पार्टिकल को पहले क्रॉस करना होगा, दैट इज बैरियर इम्यूनिटी। सबसे पहला लाइन ऑफ इम्यूनिटी क्या है? बैरियर इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी में क्या, आप स्किन जानते हो, आपके स्किन पूरे बॉडी पे स्किन है, तो वो स्किन क्या एक तरह से आपको प्रोटेक्शन ही तो कर रही है। बाहरी कोई फॉरेन अगर पार्टिकल आएगा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो पहले उसको स्किन को पार करना पड़ेगा, तो एक तरह का लाइन ऑफ डिफेंस है। दूसरा क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में भी आप लोगों ने शायद सुना होगा। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब वैसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में जन्म से पहले ही, मतलब इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी के साथ हम पैदा होते हैं। ये हमारे शरीर में इनबिल्ट होती है, पहले से होती है। और इसके आगे जो आता है वो होता है एक्वायर्ड, या आप उसको बोल सकते हो एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आप लिखो एडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब जो हम जन्म लेने के बाद अडेप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो एक बैरियर इम्यूनिटी, ये भी हमारे शरीर में रहती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप उसमें स्किन ले सकते हो, स्किन भी एक तरह का लाइन ऑफ डिफेंस है। या उसके अलावा आप देखो कि आपको जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सीलिया प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बाल की तरह एक संरचना होती है, उसको अपन रेस्पिरेटरी सीलिया बोलते हैं। वो क्या करता है कि एक सेम डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। बैरियर इम्यूनिटी की अपन बात करें तो एक तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन। उसके बाद आप देख लो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस में रेस्पिरेटरी सीलिया एक प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब उस एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट करता है, मतलब लंग्स से, रेस्पिरेटरी की बात हो रही है, रेस्पिरेशन मतलब लंग्स की बात हो रही है, तो लंग्स में वो एक ही साइड मूवमेंट करता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हो उसको बाहर की तरफ वो भेज सके। तो रेस्पिरेटरी सरफेस भी एक टाइप का फिजिकल मोड ऑफ इम्यूनिटी है, एक बैरियर है जो कि अंदर आए हुए पार्टिकल्स को, अगर सांस लेते समय कोई पार्टिकल आ ही जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आते ही हैं, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सांस लेते समय अंदर आया जो कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारे लिए हार्मफुल है, उसको ये जो रेस्पिरेटरी सीलिया होगा वो बाहर भेज देगा। रेस्पिरेटरी सीलिया। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपको स्टमक में, अब स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। स्टमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है जिसका pH बहुत लो होता है। स्टमक की बात करें, स्टमक हैज़ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वेरी लो pH। बहुत लो pH के एसिड होते हैं, तो वो भी किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव नहीं करने देते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये कुछ टाइप के बैरियर्स हुए। आपके आंख से आंसू आते हैं, वो भी एक तरह का बैरियर ही है, वो भी एक तरह से प्रोटीन जो है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है, वो सिक्रीट हो रहे हैं। स्किन से भी कई तरह के एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिक्रीट होते हैं। स्किन जो है एक फिजिकल बैरियर तो है, इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, ठीक है। आपका स्टमक है, इसके अंदर HCl पाया जाता है जो कि बहुत लो pH का एसिड होता है, वहाँ पे जाने से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, मर जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस में रेस्पिरेटरी सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, एक ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट करता है, उसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लंग्स में आते हैं सांस लेने के द्वारा, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये कुछ टाइप की इम्यूनिटी है, बैरियर इम्यूनिटी के अंदर आती है, हमारे शरीर में पाई जाती है और जब हम पैदा होते हैं तभी से पाई जाती है, ठीक है। अब बैरियर इम्यूनिटी तो इन टाइप की देख ली, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो बैरियर इम्यूनिटी से पहले उसका सामना करना पड़ेगा। अब मान लो कि बैरियर इम्यूनिटी जो है उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर जाता है। बैरियर इम्यूनिटी को क्रॉस करके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म
अंदर आ जाता है तो फिर उसको सामना करना पड़ेगा किसका? इन्नेट इम्यूनिटी का। दैट इज़, अब देखा जाए तो बैरियर और इन्नेट एक ही में आता है, इन्नेट में ही बैरियर इम्यूनिटी आता है, बट स्टिल इसको दो पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि इसको बहुत ज़्यादा आसानी से समझा जा सके कि बैरियर इम्यूनिटी किस तरह से, एक तरह से बाहरी इम्यूनिटी है जो कि हमेशा प्रेजेंट रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आए तभी ये एक्टिव हो, ये एक्टिव रहती है हमेशा। आप डाइजेशन करोगे, वहाँ पे एसिड तो हमेशा प्रेजेंट ही है, आप सांस लोगे, माइक्रो ऑर्गन्स तो अंदर जाएंगे ही, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई हार्श बीमारी हो तभी एक्टिव होगी, एक्टिव रहती है। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही बैरियर इम्यूनिटी आती है, बट फिर भी 3 लाइन ऑफ डिफेंस आप इस तरह को समझ के चलो, ठीक। अब अपन देखते हैं इनेट इम्यूनिटी को कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। अब इनेट इम्यूनिटी आप नाम से समझो, मैंने एक तो पहले आपको बताया कि वैसी इम्यूनिटी जो कि आपके साथ बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, हमेशा आपके शरीर में रहती है, आप जब भी जन्म लोगे तब से आपके शरीर में प्रेजेंट भी रहती है, एक्टिव भी रहती है, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी, इसका मतलब जो है वर्ड का, आप इसको तोड़ोगे अगर, इनेट, INNATE, इनेट का मतलब, इन मतलब अंदर पहले से है, प्रेजेंट है, नेट मतलब बर्थ, ये तो हो गया अंदर और इनसाइड, और यहाँ पे हो गया बर्थ, या फिर ये है प्रेजेंट, ये फिर बर्थ। बाय बर्थ जो इम्यूनिटी आपके शरीर में प्रेजेंट होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी। और इसको इस तरह से बताने का एक ये भी कारण है कि आप डिफरेंस जब हम आगे एक्वायर्ड और इनेट दोनों के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें सहूलियत होगी पढ़ने में, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप बोलोगे कि सर वो भी तो हमने जन्म जैसे ही लिया, वो इम्यूनिटीज़ भी आ गई और वो भी हमारे अंदर एक्टिव हो गई और वो भी हमें हेल्प कर रही है, बट डिफरेंस यही है कि ये जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, वो आपके शरीर में आपके जन्म के पहले से ही डेवलप हो चुकी थी, फिर आपका जन्म इस इम्यूनिटी के साथ हुआ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी वो वैसी इम्यूनिटी होगी जो कि आप जन्म लोगे, उसके बाद आपके शरीर में डेवलप होगी और उसके बाद आपके शरीर में वो फंक्शन परफॉर्म करेगी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बचाने के लिए, किसी भी टाइप की बीमारी से आपको बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। अब ये जो 2 टाइप की इम्यूनिटी है, इनके बारे में तो वैसे अपन को डिटेल में पढ़ना है, बट इस क्लास में चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि इनेट और एक्वायर्ड के बारे में हम पूरा डिटेल में तो नहीं समझेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका इम्यूनोलॉजी के बारे में। एक चीज़ और आप देख लो कि इम्यूनोलॉजी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये फंक्शन किस तरह से करता है। हम वैसे इस चीज़ को आगे जब पढ़ेंगे तो ये दोबारा आएगी, बट एक चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पे, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिकॉग्निशन के बाद अटैक करना किसी चीज़ पे या उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्स। और थर्ड अपन देखते हैं किसी चीज़ को याद रखना या मेमोराइज करना, मेमोरी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इम्यून सिस्टम का, वर्किंग क्राइटेरिया है, वर्किंग मैकेनिज्म है। ये 3 वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं यही आधार है हमारे इम्यून सिस्टम का, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स एंड मेमोरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉग्निशन किसका, रिस्पॉन्स किसके प्रति और मेमोरी किसकी रखनी है। तो रिकॉग्निशन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर में आया तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज ये करना पड़ेगा कि वो फॉरेन पार्टिकल है, मतलब आपके शरीर का कोई नहीं है। मान लो कि आपके घर में 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य में 20 के 20 आपके घर के, आप ट्रेन में चढ़ा, मान लो किसी के साथ जा रहे हो, 20 के 20 सदस्य ट्रेन में जा रहे हो, तो एक एक करके आप रिकॉग्नाइज करते जाओगे ना कि भाई 20 के 20 हमारे घर के हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक को हटा के कोई और घुस गया। तो रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए, हमारे मतलब पक्ष के हैं, हमारे लिए गुड हैं, फेवरेबल हैं, या हमारे लिए अनफेवरेबल हैं। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पहले तो। फिर
अगर रिकॉग्निशन में पता चला कि नहीं कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर कर गया है, तो उसके प्रति उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देना, मतलब उस पर अटैक करना, उसको किल करना, उसको बाहर निकालना, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देना। जब हमारा शरीर या हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल के प्रति कोई अटैक करता है, रिस्पॉन्स करता है, वो हो गया आपका रिस्पॉन्स। और थर्ड इज़ मेमोरी, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई मेमोरी? अब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, एक बंदा है, हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। आप मान लो किसी को रिकॉग्नाइज कर लो कि नहीं वो सामने वाला जो बंदा है वो सही नहीं है, हाँ वो क्या कहते हैं बंदा सही नहीं है, तो आप जब उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे उसके बाद आप चीज़ तो याद रखोगे कि आप उसको 1 साल के बाद भी देखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये बंदे को मैंने देखा था, ये सही नहीं था, इसको कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो रिकॉग्निशन के लिए जब रिकॉग्नाइज करते हैं किसी को तो उसकी मेमोरी रखना भी ज़रूरी है, कि ताकि ये जो फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मॉलिक्यूल है, कभी दोबारा आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद दोबारा हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करे तो उसकी मेमोरी हो हमारे पास, और हमें ये बात भी पता हो कि इसको हमने किस रिस्पॉन्स से हराया था या कैसा रिस्पॉन्स इसके खिलाफ हमने एक्टिवेट किया था कि ये जो बीमारी या ये जो पैथोजन था वो हमारे शरीर से बाहर चला गया या किल हो गया, डेड हो गया। तो इस चीज़ की मेमोरी भी रखनी पड़ती है कि हाँ कोई फॉरेन पार्टिकल आया था, उस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ हमने एक्शन लिया था, अब क्या एक्शन लिया था और कौन सा पार्टिकल था, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो बाइंड किस साइट पे होता था, वो कौन सा एंटीजन था, किस एंटीबॉडी के प्रति बाइंड होता था, ये सारी चीज़ें याद रखना, ये आता है आपके मेमोरी में। सो रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, रिस्पॉन्स मतलब उसके प्रति एक्शन लेना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, और मेमोरी मतलब उस चीज़ को याद रखना कि कौन सा पैथोजन था और हमने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया था। तो ये 3 थ्योरी जो है, 3 कॉन्सेप्ट RRM, ये आप याद रखो हमेशा कि ये 3 वर्ड्स पे, 3 अल्फ़ाबेट पे पूरी आपकी इम्यूनोलॉजी एक तरह से डिपेंडेंट है। यही आपको आगे पढ़ना है जब भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि एडेप्टिव, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे शरीर में कितने सारे इम्यून सेल्स हैं जो हमेशा फंक्शन करते हैं, हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के इम्यून सेल्स हैं, WBC ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो सेल्स आते हैं वो सारे, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में और हमारे शरीर को फॉरेन पैथोजन से बचाने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है और हमें कैसे फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लास डिस्कस करेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इम्यूनोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।